टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। नया टॉपिक हमारा फिर वही मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 4। कहने का मतलब कि फोर्थ वॉल्यूम इसका स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पर हमें डिस्कशन करना है। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? जिसका फर्स्ट स्टेप होता है मतलब इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर कॉमन सी चीज़ है, लगभग सभी एकेडमिक एग्जाम में हर बार लगभग पूछ लिया जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक मोटर के रूप में हो या फिर एसी जनरेटर के तौर पर हो, डीसी करंट, एसी करंट, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। इस नाते अल्टरनेट करके इनको बार बार क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो हमने कहा कि इसको बच्चों के साथ शेयर करना अच्छी चीज़ है और वो भी स्टेप बाय स्टेप करना बहुत आवश्यक है। साथ में आप लोग ये भी देख रहे हैं कि अभी बोर्ड कन्फ्यूज़न में है कि बोर्ड की बार बार मीटिंग हो रही है, तो बहुत कुछ उम्मीद है कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम कराए जाएंगे। भले ही घोषणाएं तमाम हो रही है, गवर्नमेंट बार बार अपना स्टेटमेंट चेंज कर रही है, तो मान लीजिए एग्ज़ाम होता है तो ठीक है, आप प्रिपेयर रहेंगे। नई एग्ज़ाम होता है तो 10+2 स्टैंडर्ड के लिए आप प्रिपेयर होइए। तो कहने का मतलब कि नॉलेज इज ऑलवेज यूजफुल फॉर योर लाइफ, मतलब ज्ञान कभी आपका बेकार नहीं जाएगा और अगर ज्ञान आपके पास है तो समाज में आपकी इज्जत भी रहेगी। इस नाते आपको सदैव पढ़ाई करते ही रहना जरूरी है और जितना ही अच्छा आपके पास नॉलेज होगी उतनी ही अच्छी आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा टॉपिक आज का है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वॉल्यूम 4। वॉल्यूम 4 का मतलब फोर्थ वीडियो इस पर जारी हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है इलेक्ट्रिक मोटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? एक रोटेटिंग डिवाइस। रोटेटिंग का मतलब चलने फिरने वाला, रोटेट करता है, घूमने वाला, ठीक है। तो डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग, इसका प्रयोग क्यों करते हैं? कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रिक का करंट इलेक्ट्रिक कनेक्शन ले रखा है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन आपने टूलू पंप से अटैच किया, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो मोटर क्या करता है? रोटेट करने लगता है। आफ्टर द रोटेशन वी फाइंड द सप्लाई ऑफ वाटर। तो उससे क्या होता है कि हमें पानी की सप्लाई मिलने लगती है। जिस पानी की सप्लाई के लिए नल को बार बार आप हैंडल चलाते रहते हैं, तो वो कहने का मीन्स क्या होता है कि ऐसी परिस्थिति में आपको बार बार हैंडल अप डाउन नहीं करना है और इजी गोइंग आप टुल्लू पंप से पानी ले लेते हैं। तो इस तरह से टुल्लू पंप हो या कोई भी छोटा बड़ा इलेक्ट्रिक मोटर हो जिसको हार्स पावर में डिवाइड किया जाता है, हाफ हार्स पावर, 1 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, इस तरह से जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ करते हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 क्या होते हैं? वाट होते हैं। तो कहने का मीन्स ये है कि इस तरह की चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए जो बेसिक नॉलेज में है। तो एक बार फिर से देखते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? एक रोटेटिंग डिवाइस होता है व्हिच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करने में यूज किया जाता है। कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट करता है? इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल, कहने का मतलब कि रेक्टेंगुलर कॉइल के बेस पर वर्क करता है। रेक्टेंगुलर कॉइल जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ ये हमारी लेफ्ट हैंड फिंगर है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और उससे पहले आप देख रहे हैं एन एंड एस नाम का 2 मैग्नेट लगा हुआ है। तो मैग्नेट का ये 2 पॉइंट्स बता रहा है। सेम कंडीशंस में हम क्या करेंगे? मीन्स इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्लेस करते हैं। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट है, ये साउथ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट है। इन दोनों के बीच में हम क्या कर रहे हैं? एक रेक्टेंगुलर कॉइल को फिक्स कर रखे हैं और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को फिक्स करने के बाद एंड करंट इज पास थ्रू इट, और इसमें हम करंट पास कराते हैं। तो करंट पास कराने के लिए यहाँ हमने बैटरी अटैच कर रखा है। बैटरी का एक की पॉइंट है, यहाँ से आप देखते हैं कि ये की पॉइंट लगा हुआ है, कुंजी जिसे आप कहते हो, और इस कुंजी को जैसे हम क्या करते हैं? यहाँ से पुश करते हैं। पुश करने का मतलब
स्विच ऑन कर देते हैं, तो स्विच ऑन कर देने से यहाँ से करंट फ्लो करने लगता है इस कॉइल में। अब इस पर इफेक्ट क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, कैसे हम वर्कआउट करेंगे, उसी के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ से कह रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल आपके सामने है, तो रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ प्लेस कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड में, जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच में व्यवस्थित किया गया है। एंड करंट इज पास्ड थ्रू इट, और इसमें करंट पास करते हैं। करंट पास करने के लिए हमने यहाँ से बैटरी से अटैच कर दिया। ये इसका बैटरी का की पॉइंट है, जिसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं। स्विच ऑन करते हैं, करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, स्विच ऑफ कर देते हैं, करंट स्टॉप हो जाता है। तो सेम कंडीशंस में टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्ट ऑन द कॉइल, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्ट ऑन द कॉइल। कॉइल पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स काम करने लगते हैं, which rotates it continuously, और जिसके कारण वो कंटिन्यूअसली क्या करता है, रोटेट करता रहता है। जैसे इसका सबसे इजी गोइंग एग्जांपल है कि 3 बच्चे हों और एक बच्चा बड़ा ही मजबूत हो और 2 थोड़ा छोटे ही हों, लेकिन वो क्या करते हैं, आपस में झगड़ा करने लगे। तो झगड़ा करने लगते हैं तो क्या करते हैं, एक बच्चा उसको धक्का दिया, दूसरे की तरफ गया, दूसरा धक्का दिया, इसके तरफ चलाया। तो ये एक सस्पेंशन कंटिन्यू से होता रहता है। यही इसका प्रोसेसिंग है आपका इलेक्ट्रिक मोटर का। यहाँ से नॉर्थ पोल क्या करता है, इसको धक्का दिया साउथ की तरफ, साउथ पोल इसको धक्का दिया नॉर्थ की तरफ। तो इस तरह से जो आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है वो ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के तहत रोटेट करता रहता है। यही प्रोसेस हमारा मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का फैन में भी यूज होता है, वॉशिंग मशीन में भी यूज होता है। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उन सब जगह इलेक्ट्रिक मोटर इसी रूप में फंक्शन करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में व्यवस्थित होता है, और वह मैग्नेटिक फील्ड इन अकॉर्डिंग टू पोल नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। तो नॉर्थ एंड साउथ पोल उस कॉइल को एक बार अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, फिर पुश करेंगे, फिर इस तरह से अट्रैक्ट करेंगे, और यही उसके रोटेशन का कारण होता है। तो मेन थ्योरी इसकी इतनी है। अब जरा फिगर पर आते हैं। ये परमानेंट मैग्नेट आपको दिख रहा है नॉर्थ एंड साउथ पोल के माध्यम से, रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका नाम ABCD के रूप में है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास कर रही है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है A to B, B to C, C to D इस तरह से पास कर रही है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है, एक ब्रशेज लगे हैं जो XY के रूप में है, R1 R2 इसकी स्प्लिट रिंग्स हैं। स्प्लिट रिंग्स का मतलब इस एक्सेल को यहाँ पर व्यवस्थित किए हुए हैं। वो एक्सेल क्या है, वो एक्चुअली पुली उसमें फिट होती है, एक रॉड टाइप का होता है जो मोटर को रोटेट करने में मदद करता है, और उसी के द्वारा एक दूसरी मशीन हम अटैच किए रहते हैं, जिसके माध्यम से चाहे वाटर सप्लाई का काम लेना हो या अदर मैकेनिकल वर्क में, जैसे आटा चक्की है, फिर इसके अलावा मतलब मस्टर्ड ऑयल निकालने की मशीन है, डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनें हम इस एक्सेल से जोड़ सकते हैं, और वो पुली के माध्यम से जोड़ते हैं, जिससे दूसरी मशीन इससे अटैच हो जाती है, और जिस तरह से मोटर रोटेट करता है उसी फंक्शन में वो मशीन रोटेट करने लगती है, और इस तरह से हमारा एक इंडस्ट्री डेवलप हो जाता है, इंडस्ट्री का वर्कआउट होने लगता है। तो सेम प्रोसेस जो स्टार्टिंग बेस है वो इसी पर बेस करता हुआ है इलेक्ट्रिक मोटर पर। और इलेक्ट्रिक मोटर का एक कॉमन ऑपरेटस फॉर्म क्या है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच में आपका रेक्टेंगुलर कॉइल का व्यवस्थित होना, और जब इसमें करंट पास करते हैं तो करंट पास करने के बाद एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। वह स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जो ये कॉइल इसमें है, जो कॉपर इंसुलेटेड वायर से बार बार राउंड अप किया गया है, तो उसमें बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक पावर बन जाता है। उस मैग्नेटिक पावर के द्वारा वो बार बार रोटेट करता रहता है, लेफ्ट टू राइट इस तरह से कंटिन्यूअस मूव करने लगता है, और यही हमारा प्रोसेसिंग ऑफ मोटर्स होता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट कर रहे हैं इन अकॉर्डिंग टू फिगर। उसी को हमने फिगर के माध्यम से भी समझाने की बात की, जो अभी आपको हमने फिगर में दिखाया उसी को इन लैंग्वेज भी कर दे रहे हैं। तो द फोर्स ऑन राइट हैंड, द फोर्स ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का मतलब दाहिने तरफ का जो फोर्स है इज ऑलवेज अपवर्ड। वो क्या करता है, अपवर्ड, जैसे एरोहेड बना है ना,
तो राइट हैंड साइड जब आप फिगर की तरफ जाएंगे तो फिगर की तरफ इस तरह से होंगे। तो राइट हैंड हमारा कौन सा है, ये राइट हैंड है। अब इस राइट हैंड को अपवर्ड ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में पुली के माध्यम से ये हमारा एक्सेल मूव करने लगता है। तो वही ये कहना चाह रहा है, इन अकॉर्डिंग टू फिगर के अकॉर्डिंग द फोर्स ऑन राइट हैंड साइड का फोर्स इज ऑलवेज अपवर्ड, वह ऊपर की ओर ले जाता है। एंड फोर्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स है इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस। यही मेन फंडा है इसका इलेक्ट्रिक मोटर का, कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में इसके एक्सेल को मूव कराता है। और एक्सेल को मूव कराने का मतलब कि ये तरह से रोटेशन का काम शुरू हो जाता है। तो thus the coil continues to rotating, जिसके कारण कॉइल परमानेंट रोटेशन में ही बना रहता है, रोटेट करता रहता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कि कॉइल इसमें क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में होता है, और जबकि इसकी जो मतलब फ्लुएंसी ऑफ करंट है वो फ्लुएंसी ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज होती है। तो द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द मोटर जो होता है कि मतलब मोटर की रोटेशन स्पीड क्या होगी, कैन बी इंक्रीज्ड बाई, उसको हम बढ़ा सकते हैं। जैसे हमें हाई पावर की मोटर की जरूरत है तो हम उसका हार्स पावर बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ता है, उसकी बेसिक थ्योरी क्या है, उसके लिए क्या होता है, फर्स्ट टाइम इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द कॉइल में हमें करंट अधिक मात्रा का देना होगा। उसी चीज को इसने कहा इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द कॉइल में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना होगा। सेकेंड कह रहा है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। किसी भी कॉइल को ज्यादा स्ट्रांग पावर देना है, ज्यादा स्ट्रांग करंट देना है, तो ऐसी कंडीशंस में उसमें इंसुलेटेड कॉपर के जो टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स या उनके वायर की संख्या है, वायरिंग है, उसको बढ़ानी पड़ेगी। उसी चीज को इसने कहा कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कि उसके घेरे जो इंसुलेटेड कॉपर वायर के हैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगाना होगा। तो इन द कॉइल थर्ड पॉइंट कह रहा है इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द कॉइल, मतलब कि एरिया ऑफ द कॉइल इंक्रीज करना होगा। जो कॉइल की एरिया होगी वो इंक्रीज करेंगे, ज्यादा इंसुलेटेड कॉपर वायर लगाएंगे तो मोटर काफी तेज गति से काम करेगा। लेकिन उसमें भी बैलेंस बना करके चलना होगा। बहुत ज्यादा लगा देंगे तो मोटर क्या करता है कि वो सीज हो जाता है। तो सीज हो जाने की स्थिति ना आवे, जो जिसकी कैपेसिटी के लिए बनाया जाए उसी के साथ हम इसकी बैलेंसिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो इंक्रीज एरिया ऑफ द कॉइल, इसके साथ साथ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स को इंक्रीज करते हैं और साथ में कॉइल एरिया बढ़ा देते हैं। तो सेम कंडीशंस में एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाई, ये बढ़ाई जा सकती है, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट ऑफ करंट इन द कॉइल में करंट इंक्रीज कर दीजिए, पासिंग करंट जो है। अब ये किस पर बढ़ेगा, तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, इंसुलेटेड कॉपर वायर बढ़ा देंगे, साथ में इसकी एरिया बढ़ा देंगे, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉइल, तो इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स बढ़ाने के लिए हमें कॉइल की एरिया बढ़ानी पड़ेगी, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा करने पड़ेंगे इंसुलेटेड कॉपर वायर के, और साथ में इसमें जो फ्लोइंग करंट होगी उसकी मात्रा ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है वो ऑलवेज वर्क करता रहता है। जब भी हम उसको पावर सप्लाई देते हैं तो पावर सप्लाई के अकॉर्डिंग वो ज्यादा से ज्यादा स्पीड देने का काम करता है, जो अनदर मशीन से जोड़े रखे रहते हैं। और इस तरह से मैकेनिकल एनर्जी का अधिकतम हम उपयोग करते हैं अपनी इंडस्ट्री लाइन के लिए। इंडस्ट्री लाइन तो इंडस्ट्री है ही है। आज देख ही रहे हैं कि जितनी भी सुख सुविधाओं के संसाधन हैं जो इलेक्ट्रिक बेस्ड हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, टुल्लू पंप हो, फैन हो, फ्रीजर हो, कुछ भी चल रहा है, घरों में जितनी सुविधाएं आपको मिल रही हैं वो सुविधाएं किससे मिल रही हैं, इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से चल रही हैं। और वह इलेक्ट्रिक मोटर का बेसिक थ्योरी यही है। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि बहुत ही काम की चीज है
कि आपके एकेडमिक कोर्स के लिए भी है, कंपटीशन के लिए भी है, और साथ में इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इन अकॉर्डिंग टू द फिगर, जैसा फिगर में कहा गया है, द फोर्स ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मीन्स दाएं तरफ का फोर्स इज ऑलवेज अपवर्ड, जो उस पर फोर्स लगाया जाएगा वह अपवर्ड होगा, ऊपर की ओर होगा। एंड द फोर्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स होगा इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वह नीचे की तरफ होगा। दस द कॉइल कंटिन्यूज टू रोटेटिंग, जिसके कारण कॉइल क्या होगा, वो रोटेशन के आर्डर में होगा और रोटेट करने लगेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कॉइल कैसा रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कौन करता है, कॉइल, जबकि हम फोर्स कैसा दे रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में दे रहे हैं। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द मोटर, द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ मोटर, कि जो मोटर की रोटेशन स्पीड है वह कैसे इंक्रीज और डिक्रीज की जाए। इंक्रीज करने के लिए ये ऑप्शंस यूज किए गए, क्या, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द कॉइल, कि कॉइल में जो करंट पास की जा रही है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस की जा रही है, उसकी मात्रा बढ़ा दीजिए। दूसरा, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, जो इंसुलेटेड कॉपर वायर है उनकी संख्या बढ़ा दीजिए। तीसरा क्या है, इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कॉइल, तो एरिया ऑफ कॉइल को इंक्रीज कर दीजिए। साथ में इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए। कहने का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग कर दीजिए। सेम कंडीशन में अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, ये कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर है द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसको हम कॉमर्स पर्पज से बनाते हैं। कमर्शियल आप जानते ही होंगे, घरों में आज की डेट में आप बिजली का बिल वगैरह भी देखते हैं तो डोमेस्टिक बिल आती है जो घरों में आप यूज करते हैं, छोटे संसाधनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्री लाइन का है, बिजनेस लाइन का है, उसके लिए कमर्शियल बिल दी जाती है। तो दोनों के रेट अलग अलग होते हैं। तो उस रेट को डिडक्ट करने का एक ही रीजन है कि इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा करंट सप्लाई की ज़रूरत है, परमानेंट करंट सप्लाई चाहिए 24 आवर्स, जबकि आपके घरेलू कनेक्शंस में, डोमेस्टिक बेस में, यहाँ भी 24 आवर्स ही चाहिए। लेकिन में भी 24 आवर्स नहीं रहा, 16 आवर, 18 आवर, अप टू 20 आवर्स भी रहा, तो लोग किसके माध्यम से काम चला रहे हैं, मतलब सामान्य तौर पर उसके यूज में सोलर एनर्जीज का भी यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेटर्स आ गए हैं, मतलब कि इसके माध्यम से हम काम कर रहे हैं जो अपने घरों को उजाला रखने के लिए हम रेगुलेट करते हैं सप्लाई को। तो सेम कंडीशंस में ये कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है उसमें विभिन्न कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं। पहला क्या होता है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन द प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है इन द प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट की जगह क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आ जाता है। बात समझ रहे हैं। अब वह इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई पर बेस करता है। तो एक तो पहला पार्ट सही हो गया, ये एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन द प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। सेकेंड कहता है ये लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल में लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए इंसुलेटेड कॉपर वायर के। थर्ड पॉइंट क्या रहा है, ये सॉफ्ट आयरन कोर, ये सॉफ्ट आयरन कोर ऑन व्हिच द कॉइल, ये सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब जो इसके साथ एक्सिल लगा है वो सॉफ्ट आयरन कोर का होना चाहिए। इन व्हिच द कॉइल इज ओन्ड, जिसमें कॉइल जो है रोटेट किए गए हों, लपेटे गए हों। द combination of soft iron core, the combination of soft iron core and coil is called armature। तो आर्मेचर क्या हो गया, आर्मेचर को यहाँ बार बार डिफाइन करने की जरूरत है। कि मीन्स यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, ये सॉफ्ट आयरन कोर ऑन व्हिच द कॉइल इज ओन्ड, मतलब कि जो सॉफ्ट आयरन कोर है जिसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर एंड कॉइल, सॉफ्ट आयरन कोर और कॉइल का
कॉम्बिनेशन जो कहलाता है उसी को हम आर्मेचर कहते हैं। सामान्य तौर पर घरेलू उपकरण कोई भी खराब होता है तो मिस्त्री आता है तो सामान्य तौर पर ट्रांसफार्मर वगैरह चेक करके कहता है भाई आर्मेचर इसका गड़बड़ है। तो आर्मेचर गड़बड़ है इसका मतलब क्या है, शाफ्ट आयरन कोर जो हमारे सिस्टम में लगा हुआ है उसमें कॉइलिंग वगैरह करने की जरूरत है, या कॉइल आपका सीज कर गया है तो फंक्शन में नहीं है। तो पहला स्टेप ही कहता है कि आर्मेचर इसका गड़बड़ है, मतलब कि आर्मेचर को हमें करेक्ट करना है। तो सॉफ्ट आयरन कोर पर इंसुलेटेड कॉपर वायर्स के जो नंबर ऑफ टर्न्स लगे हैं उसमें पहली फॉल्ट पकड़ता है। इसके बाद फिर कहता है इट इनहेंसेस द पावर ऑफ मोटर, और यही मोटर के पावर को बढ़ाता है। कभी कभी आप देखते हैं फैन वगैरह घर में चलते चलते एकाएक रुक गया, अब उसके बाद फिर क्या करते हैं, बार बार पुश कर रहे हैं स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं, नहीं चल रहा है, मिस्त्री को बुलाते हैं, मिस्त्री आया देखा मोटर को, सामान्य तौर पर क्या भैया इसका बाइंडिंग जल गया। तो बाइंडिंग जल गया इसका मतलब कि आर्मेचर इसका सीज हो गया, मतलब जो नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स थे या तो वो सीज हो गए या फिर उसमें कोई फॉल्ट्स आ रही है तो उनको नए सिरे से फिर से बाइंडिंग करना होगा तब ये फंक्शन में आएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फैंस। इलेक्ट्रिक मोटर का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं पहले भी हमने बता दिया, इलेक्ट्रिक फैंस में करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में करते हैं, मिक्सर्स में। मिक्सर्स आज की डेट में देख ही रहे हैं कि मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशंस में आप देख रहे हैं कि अब कोई मसाला वगैरह सामान्य ढंग से नहीं पीसना चाहता तो उसके लिए मिक्सर का यूज किया जाता है। वॉशिंग मशीन कपड़ा धुलने के लिए यूज किया जाता है। इसके साथ साथ कंप्यूटर्स चाहे जिस टाइप का हो, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो या फिर पाम टॉप मोबाइल, तो आप बिल्कुल जिंदगी बन गई है। 50% लोगों की जिंदगी मोबाइल पर डिपेंड होती जा रही है। इसके अलावा MP3 प्लेयर्स भी है। MP3 प्लेयर्स में सामान्य तौर पर देते हैं ऑडियो विजुअल, तो इस तरह से जो वीडियोस वगैरह होते हैं उन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशंस आपका इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से इनको यूज किया जाता है जहाँ जैसी जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहा है, एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड इन ए क्लोज्ड सर्किट। जब एक क्लोज्ड सर्किट में कोई इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस की जाती है बाय ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दे, इज कॉल्ड एन इंड्यूस्ड करंट। तो उससे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और यही फेनोमेनन या यही प्रोसेस इसका जो होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे, और इसको माइकल फैराडे ने रिसर्च किया। तो एक बार फिर से इसको देख लें क्योंकि ये डेफिनेशन अक्सर पूछ ली जाती है, चाहे वो इंटरव्यू हो, रिटेन एग्जाम हो, एकेडमिक एग्जाम हो, कंपटीशन हो, कहीं भी इस तरह की चीजें, जेन्युइन सी चीजें लोगों को ध्यान में होती हैं और सामान्य तौर पर हमारे मॉडर्न कल्चर में हर जगह यूज हो रहा है। तो ये उम्मीद की जाती है कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति कम से कम इन चीजों को तो जानता ही होगा कि इंड्यूस्ड करंट क्या है, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। तो इस पर अगर कोई भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता है तो आप सीधे बोलिए एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड इन ए क्लोज्ड सर्किट बाय ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड को अप डाउन करता रहता हो, इज कॉल्ड एन इंड्यूस्ड करंट। उसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे, और इसी का एक फिगर यहाँ पर दिया गया है। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि एक कॉइल लगाया है और कॉइल के साथ साथ गैल्वेनोमीटर लगा दिए। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इसकी रीडिंग करता है कि इसमें पावर सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बहुत छोटा सा सिस्टम यहाँ पर दिया गया है, और साथ में इसमें मैग्नेटिक इंडक्शंस के लिए जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा उसके लिए नॉर्थ साउथ दिखाते हुए एक बार मैग्नेट दिखाया गया है, डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखाया गया। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन कहने का मतलब कि इस मैग्नेट को इस कॉइल के साथ रोटेट कराना पड़ेगा। मूवमेंट कराने से क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी, और इंड्यूस्ड करंट के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस वर्किंग फॉर्म में आ जाएगा। सेम कंडीशन में गैल्वेनोमीटर पर भी देख लेते हैं कि भाई गैल्वेनोमीटर की थ्योरी क्या है। तो गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट
गैल्वेनोमीटर क्या है हमारा? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, जो करंट की उपस्थिति को व्यक्त करता है कि मींस पावर सप्लाई ऑन है या ऑफ है। अगर ऑफ है तो नो डिफ्लेक्शन इन द नीडल, लेकिन अगर पावर सप्लाई ऑन है तो ऑन पावर सप्लाई होने पर क्या होता है? डिफ्लेक्शंस पॉसिबल होते हैं। तो वही चीज ये दिखाना चाह रहा है कि गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, जो करंट की उपस्थिति को व्यक्त करता है इन ये सर्किट में ये पोजीशन बताता है। द पॉइंटर रिमेन जीरो फॉर जीरो करंट। पॉइंटर इसमें जो जीरो का बना होता है, तो जीरो करंट मतलब कि सप्लाई ऑफ रहेगी तो जीरो पर स्टे करेगा, और अदरवाइज जीरो के लेफ्ट और राइट रोटेट कर जाएगा जैसे ही पावर ऑन करते हैं। तो फॉर जीरो करंट फ्लोइंग थ्रू इट, कहने का मतलब जीरो पॉइंट का मतलब क्या इंडिकेट है कि मीन्स supply is switch off, another supply is switch on, then the needle of the galvanometer rotate from 0 to left and 0 to right. This is the main functions of galvanometer। और इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर के साथ साथ गैल्वेनोमीटर, साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या है इसके विषय में भी आप जान गए। तो अब एक लास्ट पोर्शन बच रहा है जिसमें एसी जनरेटर के विषय में या एसी और डीसी करंट क्या होते हैं, साथ में इनका हम डोमेस्टिक फॉर्म ऑफ लाइन सीक्वेंस में क्या करते हैं, किस तरह से लाइन को हम एक दूसरे से अरेंज करते हैं, तो डोमेस्टिक कनेक्शंस क्या होता है। तो इसमें काफ़ी कुछ बताने की बात कोशिश करेंगे जो अगले वीडियो में होगा। हमारा पूरा अटेंशन ये रहेगा कि इसी वीडियो में ही सारे वर्कआउट हो जाएं, लेकिन में भी अगर हम जरूरत समझते हैं तो अभी 2 वीडियो इसमें हो सकते हैं जिसमें आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समाप्त हो जाएगा। और इसी के साथ साथ फिर एक बार हम मैथ्स पर आ जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो बार बार आपको रिपीट कराने की ज़रूरत होती हैं, और इनके साथ फिर हम केमिस्ट्री को भी बैलेंस करेंगे, लेकिन फिजिक्स के जस्ट बाद फिर हम मैथ्स पर आ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस टेकअप करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों को ये ध्यान में रखते हुए कि मे भी यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो तो आप वेल प्रिपेयर रहें, कोई दिक्कत ना हो। इसमें साथ में सीबीएसई ने जो डिसीजन लिया है तो अभी कंफर्म डिसीजन उसका भी नहीं है, लेकिन अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये मान के चलिए कि नॉलेज इज ऑलवेज हेल्पफुल इन आवर लाइफ, यही हमारा लोगो है, और इसको मान करके आप चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे। और इसके बाद फिर आपका काम है आप स्वयं शेयर कीजिए, दूसरी जगह इसको लाइक कीजिए, और जो भी सजेशंस होते हैं, जो चीज़ें आपको लगती हैं कि कुछ नए इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इन वीडियो में, तो आप तत्काल उसको हमें इन्फॉर्म कीजिए। हम पूरा आपके सुझाव का स्वागत करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।